नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हो सकता है ढेर सारे प्रकार पढ़े हो, लेकिन आज हम लोग बेहतरीन तरीके से चार्ट बनाते हुए चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है यानी जो संख्याओं का प्रकार होता है मेरे भाई, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला आप देख रहे हो कि रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और इस क्लास को देखने के बाद यकीन मानो आज के बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिनको स्किप करना आप स्किप कर लीजिए, लेकिन अगर रुकना कॉपी पेन लेके बैठो। जिस तरीके से बढ़िया से हमने पूरा डिटेल में सिखाने का प्रयास किया है उसको समझने का प्रयास करना। और अगला यहाँ पर दिया गया मेरे भाई, इमेजिनरी नंबर, जिनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। इनको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? काल्पनिक संख्याएं। यानी जब भी आपसे संख्याओं के प्रकार पूछे जाए, ज्यादातर होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऐसे रट्टा मारते हुए चलते हैं। आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि किसके कितने पार्ट बने हैं, फिर वो कितने भागों में, फिर वो कितने भागों में, इस टाइप से। जैसे कि पहला हमने क्या बताया, जब संख्याओं के प्रकार की बात करेगा तो पहले रियल नंबर और फिर इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। मेरे भाई वास्तविक संख्याएं हर वो संख्या होती है जिसको हम नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब, यहाँ पर आप देख रहे होगे -2 लिखा, -3 लिखा, 0.5 लिखा, √3 लिखा, 3/4, 2/3 और डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो नंबर लाइन पर लिखी जा सकती है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसमें लगभग सभी आ जाती हैं। बस आपको एक्सेप्ट क्या करना है कि रूट के अंदर मेरे भाई निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर निगेटिव संख्या आ जाए तो वो काल्पनिक हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि √-3, √-5। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। यानी अगर रूट के अंदर माइनस की संख्या है, अगर रूट के अंदर माइनस की संख्या है तो वो इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या कहलाती है। उसके अलावा जितनी भी दुनिया में संख्या आप देखते हो वो सब के सब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती है। यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से ढेर सारा, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, अलग अलग एग्जामों में यहाँ से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि अगर रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को मिला दिया जाए तो कौन सा बनता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जिसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। और आपको बता दें यहाँ पर z बराबर a + ib, इस टाइप का ये फॉर्मेट होता है। यानी ये होता है रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर। अच्छा, इमेजिनरी की बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है √-3। सभी लोग जानते हो आयोटा का मान -1 होता है। यानी इसको हम लोग √3 × i का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √3 और i स्क्वायर का मतलब जब रूट से बाहर निकालोगे तो i हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि रूट के अंदर जब कोई संख्या लिखी होती है, माइनस का चिन्ह लगाओ, आई स्क्वायर, इसको कहते हैं आयोटा, और आयोटा का मान -1 होता है। कहने का मतलब इसको अगर हम इस रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्लियर? अब जब भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिला दोगे तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें इमेजिनरी नंबर पर बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी होती, यहाँ से प्रश्न आगे बनते ही नहीं है। हमें पूरी की पूरी मेरे भाई गणित पढ़नी है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं पर। क्लियर? तो आप भी कॉपी में इसी तरीके लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण, और उसके बाद इस तरीके से आप चार्ट बनाइए और इसका पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपके पास हमेशा बना रहे। अगला आप चार्ट यहाँ पर ये देख रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना। अभी जो आपने रियल नंबर पढ़ा, अब उसको दो भागों में बांटा गया, एक रेशनल नंबर और दूसरा मेरे भाई आप देख रहे होगे इररेशनल नंबर। इसके हिंदी लिखते हुए चलते ताकि हिंदी मीडियम वाले जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं उनको परेशानी। रेशनल नंबर का मतलब होता है मेरे भाई परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। और इररेशनल होता है अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्लियर? अच्छा, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, यहीं पर सब कुछ सिखाते हुए चलेंगे। रेशनल नंबर मेरे भाई वो होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी वो सभी नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर अलग से आप समझना चाहो तो आप ऐसे समझिए। हेडिंग डाल लीजिए क्या? रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है। दूसरी खास बात, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P and Q both are integer, both are integer।
ये अगर बात करें तो हम डेफिनेशन की, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसका q जो है अर्थात जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपसे बात करें, हमने कहा दो कैसी संख्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे एक मान सकते हैं, ये p बटे q के रूप में है, q जीरो नहीं है और दोनों पूर्णांक है। जैसे हम आपसे करें 1.3, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप में से बहुत से लोगों को जवाब आ रहा है और बहुत से लोगों को लग रहा होगा नहीं है। तो आप समझो यहाँ पर जैसे 10 हमने उठाओगे नीचे 10 हो जाएगा, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 13/10। तो ये भी तो p अपान क्यू के रूप में लिखी है, इसका भी q जीरो नहीं है, q जीरो मतलब टोटल जीरो नहीं होना चाहिए और दोनों पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या वो सभी संख्याएं होती है जो p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है और दोनों इंटीजर यानी पूर्णांक होते हैं। क्लियर? अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिनका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, √2 हो गया आपका, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी की सभी संख्या मेरे भाई अपरिमेय संख्या है। पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, पाई को जरूर लिख लीजिए। और बहुत से लोगों को डाउट हो रहा होगा पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 भी क्या अपरिमेय है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये परिमेय है। अगर हम बात करें 22/7 की, तो आपको इधर लिखना है ये मेरे भाई परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप गूगल पर सर्च करिएगा, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कंफर्म नहीं है, और जब भी कोई चीज कंफर्म नहीं होती, अनंत तक जाती, तो वो होती है अपरिमेय। कैसी होती है? अपरिमेय अर्थात इरेशनल। क्लियर हो रही ना बातें? कहने का मतलब अगर पाई के बारे में पूछा जाए तो आप बताओगे अपरिमेय है, लेकिन पाई की जो वैल्यू आप लगभग मानते हो 22/7 वो परिमेय होता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जब रेशनल नंबर का पार्ट बनाएंगे तो ये टूटता है भाई साहब डेसिमल और इंटीजर में। डेसिमल का मतलब समझ गए होगे, दशमलव, ठीक। इसी तरीके आपको ग्राफ बनाना है, और यहाँ पर इंटीजर, और इंटीजर का मतलब होता है मेरे भाई पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। दशमलव क्या होता है? दशमलव दो प्रकार का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म हो जाए। जैसे हम अगर बात करें एग्जांपल के तौर पर 1.5, ये कैसा, ये भी तो दशमलव संख्या है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। तो वो सभी दशमलव वाली संख्याएं जो कुछ समय के बाद कटकर शांत हो जाती हैं, या इनको शांत दशमलव भी कहते हैं हम लोग। जैसे हम आपसे कहें 3/2, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.5। अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर 1 मान लो 6 लिख दिया है, ठीक, या ऐसे करते हम लोग लिख दिए 4/5। तो अब आप इसको हल करोगे तो 0.0 लगाओगे, इधर 0 हो जाएगा, 5 × 40, यानी ये देखो एक तरह से रुक जा रहा है, शांत हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव संख्या, यानी जब भी किसी फ्रैक्शन अर्थात भिन्न को हम लोग हल करते हैं और उसमें आपको क्या ध्यान देना कि वो पूरी वैल्यू थोड़ी देर बाद कट जाए, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो भाई साहब रुकता ही नहीं है, चलता चला जाता है। तो यहाँ पर हम समझने के प्रयास करेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 1.2222 ऐसे आता जा रहा है, और या 1.132567 इस टाइप से, ठीक। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी मेरे भाई दो टाइप से होता है, एक होता है रिकरिंग, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा लीजिए, और एक होता है नॉन रिकरिंग, ठीक। समझो, रिकरिंग वो होता है जो एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें 1.333 यही आता जा रहा है, और नॉन रिकरिंग वो होता है जो रिपीट नहीं होता, 1 2 5 6 7 8 9 5। बात समझ में आ गई कि नहीं? मन से सुनते हुए चलिए, एकदम ध्यान से कॉपी में लिखते हुए। डेसिमल को दो भागों में बांटा गया है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो जो काटने से पूर्ण रूप से कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग वो जो ना कटे। ना कटने वाली भी मेरे भाई दो प्रकार की होती हैं। कैसे? एक तो वो जो सेम डिजिट आता है, जैसे 1.3333 सेम डिजिट आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर सेम डिजिट नहीं आ रहा है, यानी ये इसका भी अंत नहीं हो रहा है और इसका भी अंत नहीं हो रहा है। लेकिन जो सेम डिजिट में अंत नहीं हो रहा वो रिकरिंग होता है, और जो नॉन रिकरिंग होता है उसमें डिजिट चेंज होते रहते हैं, अंत दोनों का नहीं होता, वहां पूरा कट जाता है। समझ गए बात? अच्छा, इधर आएंगे इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक को भाई साहब दो भागों में बांटा गया है, क्या? एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर, और एक जीरो। अगर जीरो के बारे में बात करें तो ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये निगेटिव इंटीजर, ये न्यूट्रल इंटीजर आप बोल सकते हो। कहने का मतलब जीरो के बारे में कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि ये कैसा इंटीजर है, तो ना तो आप पॉजिटिव बोलोगे और ना ही आप निगेटिव। क्लियर? कहने का मतलब ये केवल इंटीजर है आपका। क्लियर? उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव, जीरो। जीरो कैसा है आपका? केवल इंटीजर है, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। अच्छा, जो पॉजिटिव इंटीजर यानी जो धनात्मक पूर्णांक है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक नेचुरल नंबर, जिनको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या है, ठीक। जिनको भी हिंदी में दिक्कत हो रही है लिखते जाइए, ये प्राकृतिक संख्या है।
और होल नंबर इनको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या मेरे भाई वो होती है जो हमारी गिनती होती है, यानी 1 से स्टार्ट होने वाली। कहने का मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये सब प्राकृतिक संख्या है। और होल संख्या क्या होती है, बस इसमें 0 शामिल कर दो, यानी 0, 1, 2, 3 और ये डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएंगे होल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल करते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। नाम से ही समझो मेरे भाई, होल मतलब पूरा, 0 को भी आपको शामिल करना। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और होल नंबर वो होते हैं अगर इसी में आप पहले 0 जोड़े, यानी 0 को शामिल कर दे अगर नेचुरल नंबर में, तो वो होल नंबर बन जाता है। आगे नेचुरल नंबर के भाई साहब 4 भाग किए गए, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर। प्राइम नंबर को आप लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं या रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। और इसकी डेफिनेशन तो नहीं मेरे भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड और दूसरा आप लिख सकते हो इटसेल्फ। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। यानी अभाज्य संख्याओं का मतलब हो गया इनके केवल 2 फैक्टर होंगे। ठीक, आगे हम पेज में समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक है ये अभाज्य संख्याएं जो है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बड़े बड़े एग्जामों में, ये छोटा एग्जाम है यहाँ से बनता है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे डॉट 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 चलती रहती है। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब आएगा 2। 2 ही मेरे भाई ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद जितनी भी आपको अभाज्य संख्या दिखेंगी सब के सब ऑड नंबर होंगे, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। कई बार एग्जाम में बनता है ऐसी कौन सी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो आंसर आपका 2 आना चाहिए। कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2। कई लोगों को मन में आ रहा होगा 1 क्यों नहीं है, तो 1 का केवल मेरे भाई एक फैक्टर, केवल 1 ही। और हमने इसकी डेफिनेशन क्या बताया, इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, यानी 1 एक फैक्टर होना चाहिए और वह स्वयं से कटनी चाहिए। 1 एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक फैक्टर है, 2 फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा, तो उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो लास्ट में आपको मिलेगी 97। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आज हमारा ये मुद्दा नहीं कि कितने क्या होते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्याओं को डिटेल में कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 100 से 200 तक कितनी होती है, 200 से 300 तक कितनी होती है, 1 से 500 तक कितनी होती है, 1 से 1000 के बीच में कितनी होती है। ये पूरी डिटेल से सीखने वाले हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल में आपको समझ लेना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद सभी विषम होती हैं जो अभाज्य होती है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अभाज्य आप समझ गए होंगे। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी इसी के आगे की कहानी। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, उसके बाद आपका हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा आपका 8, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा 10, ऐसे चलते रहते हैं। यानी कंपोजिट नंबर अर्थात जिनको हम लोग बोल सकते हैं मेरे भाई भाज्य संख्या। क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब देखो एक आपकी ऐसी संख्या था, यहां पर समझने का प्रयास करो। जैसे यहां पर हमने सीखा एक ऐसी संख्या जिसका केवल 1 फैक्टर है, 2 ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर है, और 3 भी के 2 फैक्टर है, तो 2, 3 ये हो जाएगी अभाज्य। 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, और यहां पर तभी सबसे पहले क्या लिया गया 4। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आपसे कहेगा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे छोटी और भाज्य है, तो वो 4 पूछ सकता है थोड़ा सा घुमाकर। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो मेरे भाई 9। बोलो आज समझ में आई कि नहीं, क्योंकि 4, 6, 8 ये तीनों कैसी सम, 9 कैसी है विषम। और सबसे छोटी अगर भाज्य विषम संख्या पूछे तो 9, और सबसे छोटी भाज्य सम संख्या पूछे तो 4, और केवल भाज्य सबसे छोटी पूछे तो भी 4। क्लियर है ना। यहां से घुमावदार क्वेश्चन बनते हैं, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। अच्छा, ऑड नंबर सब लोग जानते हो। ऑड नंबर यानी विषम संख्या, वो सभी संख्या जो 2 से पूर्णता नहीं करती, जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक, पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। और इवन नंबर जो 2 से पूर्णतः कट जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8। तो ये तो आसान है, बचपन में सीखा होगा। तो हमने क्या सीखा, फिर से वापस से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर 2 भागों में, रियल एंड इमेजिनरी। इनको मिला दोगे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। आगे मेरे भाई समझते हैं क्या
कि जो रेशनल जो रियल नंबर था वो रेशनल और इरेशनल दो भागों में बटा। फिर रेशनल आपका दो भागों में डेसिमल एंड इंटीजर्स, इंटीजर्स तीन भागों में पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। इधर ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। अब अशांत भी दो टाइप से होता है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग वो जो सेम डिजिट रिपीट हो लेकिन अंत ना हो, वो रिकरिंग कहलाता है। और नॉन रिपीटिंग वो होता है, नॉन रिकरिंग वो होता है जो डिजिट चेंज होते रहे लेकिन अंत ना हो। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स को दो भागों में बांटा गया, नेचुरल एंड होल। नेचुरल संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और होल में आपको जीरो शामिल कर लेना। अच्छा, नेचुरल को फिर चार भागों में बांटा गया, प्राइम, कंपोजिट, ऑड एंड इवन। अभी ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ढेर सारे टॉपिक बचे हो। तो यहाँ पर आप संख्याओं की अगर गिनती करेंगे, नीचे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 प्रकार की हो चुकी है संख्याएं। उसके बाद में को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ढेर सारी अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। चीजें बेहतर लगी हो मेरे भाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या रेलवे का कोई भी एग्जाम के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करिएगा अमन कुशवाहा मैथ्स। वो भी नया ही चैनल स्टार्ट किया हमने। यहाँ पर आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे क्योंकि इस चैनल का नाम रखा है अमन कुशवाहा कॉन्सेप्ट। और वहां पर आपको पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में, 24 में, 23 में, जो भी लेटेस्ट में पूछे जाते हैं। तो अमन कुशवाहा मैथ सर्च कीजिए, सेम डीपी आपको मिल जाएगी वहां पर। वहां से जाकर आप ढेर सारे प्रश्नों की अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग एग्जाम के लिए ढेर सारी सीरीज बनी हुई है, वहां से जाकर एक तरफ से निपटा दीजिए। यकीन मानो मैथ आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। इस चैनल पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। चीजें बेहतर लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट सारे चैप्टरों के सिखाने हैं और ज्यादातर अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।